डॉक्टर श्याम प्रजापति माइक अनम्यूट करें। तेरी जोड़ी में के जोड़ जोड़ हिमा बनते कहा आया तो नहीं है तेरा अभी। तो प्रकाश न्यूज की तरफ से मैं आप सभी का आज की इस लाइव स्ट्रीमिंग में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुखी हैं। तो जैसा आपको पहले मैसेज के द्वारा बता दिया गया है कि आज का विषय है मायावती और जो एनडीए गवर्नमेंट है और उसके विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी और उसका जो गठबंधन बना है यूपीए से बदलकर जिसका नाम अभी एनडीए किया गया है। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि मायावती विपक्ष के उस गठबंधन में क्यों शामिल नहीं है और वो ना तो बीजेपी के जो गठबंधन है एनडीए उसमें है और ना ही कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है। दोनों ही किसी भी गठबंधन में अभी मायावती की पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है वो शामिल नहीं है, जिसकी चर्चा बड़े पैमाने पर लगभग सभी न्यूज चैनल कर रहे हैं। कुछ चैनलों का कहना है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, इसीलिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उसने जो यूपीए का जो नाम बदलकर गठबंधन जो है अभी इंडिया है उसमें वो शामिल नहीं है। तो हम एक एक करके आप सभी से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर दयाचंद पुष्पक जी आप अपना माइक अनम्यूट करें। तुम बस ज्वाइन कर लो, कुछ मत बोलना। डॉक्टर दयाचंद जी अभी हमें लोग यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी आप इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि मायावती और उसकी बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल क्यों नहीं है, ना तो एनडीए में और ना ही इंडिया जो यूपीए का नाम बदल कर किया गया है। आपको क्या लगता है इस विषय में वो अलग? देखो सर, मेरे को क्या लगता है, ऐसा है कि मायावती एक अपने आप में मजबूत नेता है। भले ही उनकी पार्टी की अभी थोड़ा सीटें कम है विधानसभा चुनाव में, जैसा कि उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, बट उनका जो वोट बैंक है वो कभी भी घटा नहीं है। जितने भी इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं हर इलेक्शन में उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो और जितनी भी पार्टियों के साथ अब से पहले उन्होंने गठबंधन किए हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के साथ भी किया था और कांग्रेस के साथ भी किया था, तो गठबंधन करने से सदैव उनको नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो इस नुकसान को बार बार नहीं देखना चाहती, मेरा ऐसा विचार है। इसीलिए वो उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ, चाहे वो कांग्रेस है के साथ में जो गठबंधन बना है या एनडीए है जो भाजपा पार्टी का गठबंधन है, इसीलिए उन्होंने अपनी आपको अलग रखा है सभी गठबंधन से। जी तो डॉक्टर श्याम प्रजापति जी आपको क्या लगता है, क्या यूपीए के साथ जाने या जो जिसका नाम बदलकर अभी इंडिया किया गया है उससे बहुजन समाज पार्टी को अगर वो गठबंधन में शामिल होती तो उसके क्या फायदे या फिर क्या नुकसान होते? आपको अगर आवाज आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं डॉक्टर श्याम प्रजापति जी। लगता है डॉक्टर श्याम प्रजापति जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं अब एक और हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं बंटी जी। मैं बंटी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। बंटी जी आप अपना माइक अनम्यूट करें। पता। अरे तो अभी ये लाइव चल रही है, कैसा बोल रहा हूँ।
हाँ जी, श्याम प्रजापति जी, आप अपनी बात कर सकते हैं इस विषय पर, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो। जी, आवाज़ आ रही। जी, जी सर, बोलिए। मैं डॉक्टर श्याम प्रजापति, मैं आजमगढ़ से हूँ। आवाज़ जा रही है मेरी? जी, श्याम जी, बिल्कुल प्रजापति आपकी जी हाँ, आवाज़ आ आवाज़ रही आ है। रही है। बताइए आपके मायावती जी जी सर। किसी भी गठबंधन के साथ क्यों नहीं गई हैं? अपने विचार रखिए। विचार का मतलब सर ये है, पिछली बार कई पार्टियां थी जो एक साथ गठबंधन में खड़ी हुई, तो उसमें हर पार्टियों का अपने अपने आप में ही नुकसान हुआ है। चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सबका ये अपना अपना नुकसान हुआ है। और ये चीज मायावती इस बार जान चुकी हैं, इस वजह से वो किसी भी गठबंधन पार्टियां में जुड़ने से इस बार नहीं जुड़ी। यही है विचार मेरा। तो लोगों का ये कहना है ज़्यादातर सोशल मीडिया और जितने भी न्यूज़ चैनल्स है कि मायावती बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें शामिल नहीं है। तो आप इस बात को कितने हद तक सही मानते हैं और कितना नहीं, लगता है कि ऐसा तो कोई नहीं है कि जो सोशल मीडिया कहे सारी बातें सही होती हैं। अभी जो सीमा हैदर आई है वहां से, तो उस पे भी तो ऐसा ही हो रहा है कि वो जो मतलब कोई एजेंट बन के आई हैं, कई सारे उन पे भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही चर्चा हो रही है। तो डॉक्टर दयाचंद पुष्पक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं भी डॉक्टर श्याम प्रजापति की बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो बातें सोशल मीडिया या इंटरनेट पे प्रसारित होती हैं वो जरूरी नहीं है सब सच हो। तो ऐसा नहीं है, वो कभी भी भाजपा की बी टीम नहीं रही हैं, ना ही कभी भविष्य में रहेंगी। उनका एक अपना वजूद है बहन जी का। तो वो उनको कभी फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगी, क्योंकि वो बाबा साहब के मिशन पे चलती हैं, उन्हीं के विचारों पे चलती हैं और उन्हीं के विचारों से ये बसपा पार्टी का गठन भी हुआ है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि वो भाजपा को फ़ायदा नहीं पहुँचा रही, इसको देखते हुए तो वो किसी से गठबंधन नहीं किया है। जी। हाँ, आपको इस विषय पर क्या कह सकते हैं कि जो अभी एक नई पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी है और जिसके बहुत सारे कहने में आता है कि उसके देश भर से युवा उस पार्टी के साथ जुड़े हैं। मुझे लगता है आप इशारा समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी से एक नया दल उत्तर प्रदेश में बना है राजनीतिक। और वो भी लगातार प्रयास कर रहा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी, इन सबके साथ मिलकर वो गठबंधन में इनके शामिल हो और उसका कहीं ना कहीं नुकसान बहुजन समाज पार्टी और मायावती को उसका नुकसान हो सके। तो इसमें आप क्या कहोगे? देखो, अभी जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, आपने पिछले इलेक्शन में देख भी लिया होगा कि बहुजन समाज का युवा या कोई भी वर्ग उनके साथ कितना जुड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी के सामने चुनाव लड़े थे और मात्र उनकी 467 वोटें आई थी, जो उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। तो इसी बात से पता चलता है कि जो नई पार्टी बनी है आज़ाद समाज पार्टी, कि उनका समाज में कितना वर्चस्व है। ये तो मुझे लगता है कि बस एक बरसाती मेंढक हैं जो हर बरसात में आते हैं, कुछ दिन दिखाए जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इस बारे में तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा। जी, जी। कुछ कई बार कुछ जो नेता हैं उनके द्वारा यह आवाज भी उठाई गई है कि मायावती को अगर विपक्ष प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करे तो मायावती और बसपा यूपीए के गठबंधन इंडिया में शामिल हो सकती थी। लेकिन अभी तक जहां तक ये कांग्रेस ने भी अब ये ऐलान किया है कि वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहते, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसे ये चुनाव लड़ना है। तो आप अब किसी भी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ये कांग्रेस की जो नेता है उनका कहना है।
तो अगर भविष्य में विपक्ष मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दें, तो क्या आपको लगता है मायावती यूपीए के साथ ये जो अभी इंडिया है, उसमें शामिल होगी या नहीं होगी? जी, श्याम प्रजापति जी, आप इस बात का जवाब दीजिए, फिर बाद में मैं भी अपना जवाब पेश करूँगा। सर क्यों नहीं, वो जब उन्हें कोई भी चीज़ अगर पार्टी की तरफ से दी जाएगी, तो गठबंधन के तहत ही दी जाएगी। तो इसमें तो मुझे लगता है कि वे स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब वो प्रधानमंत्री पद का अगर उन्हें उम्मीदवार भी बनाया जाए कांग्रेस की तरफ से, तो भी वो गठबंधन में शामिल नहीं होगी, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, जी, जी, जी। इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि वो अपनी पार्टी को खुद इनबिल्ड करना चाहती हैं कि वो अपनी पार्टी के तहत ही वो जो भी है पीएम बनना चाहें या सीएम बनना चाहें, वो अपनी पार्टी के कोई भी गठबंधन के तहत नहीं करना चाहती हैं। अच्छा। पिछली तो बार की हार के बाद जी जो जी। गठबंधन के तहत हार हुई थी। हम्म। ठीक है। पुष्पक जी, आप बताइए कुछ इस बारे में। इसमें मेरा विचार ऐसा है कि अगर उन्हें जो गठबंधन अभी बना है यूपीए का, जो इंडिया के नाम से भी जाना जा रहा है, अगर वो उन्हें पीएम पद का ऑफर देते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद बहन जी इसको स्वीकार कर लें। अगर वो स्वीकार कर लेती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी संभावना है कि यूपीए चुनाव, लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगी और बहन जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बन सकती है, क्योंकि पूरे इंडिया में हर कोई चाहता है कि एक बार दलित प्रधानमंत्री बने। और इस समय में बहन जी मायावती और दूसरे नंबर पर मुझे ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं, जो इस पद के लिए अच्छी दावेदार हैं। तो दयाचंद पुष्पक जी, मेरा भी एक विचार है इस विषय में। मुझे लगता है श्याम प्रजापति जी ने जो कहा है वो बिल्कुल मेरी नज़र में इसलिए मुझे सही लगता है, क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस या किसी के साथ गठबंधन कर लेती है, तो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, अब बीएसपी को गठबंधन करते समय ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि उसे यूपी के अलावा यूपीए गठबंधन में दूसरे राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिलती हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अलावा कोई भी राज्य में बीएसपी को कांग्रेस या उसके जो सहयोगी दल है यूपीए इंडिया में भी, वो सीट देने के लिए तैयार नहीं होंगे। ना तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चाहेंगी कि बसपा वहां से हाथी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़े, और ना केजरीवाल जी दिल्ली में सीट देना चाहेंगे बीएसपी के लिए। लेकिन बीएसपी का वोट तो हर स्टेट में है, तो सीट को लेकर भी मुझे लगता है ये सहमति बनना बहुत ही मुश्किल काम है इंडिया गठबंधन में और बहुजन समाज पार्टी के बीच में। तो मेरी ये राय है इस विषय में कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बनाया जाए, तो भी मायावती या बहुजन समाज पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो इस गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि कई बार के चुनाव में देखा गया है, जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में, कि कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद भी अगर बीएसपी मजबूत स्थिति में जिस सीट पर होती है, बीएसपी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के वोटर एक साथ मिलकर एक कैंडिडेट को वोट करते हैं। इस स्थिति में अगर मायावती को पीएम पद का दावेदार बना भी दिया जाए, तो उस समय भी यूपीए के हारने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के जो बेस वोटर हैं वो कभी नहीं चाहते कि एक दलित पीएम बने, जो उसकी मेंटेलिटी है। भले ही मजबूरी में वो एक पीएम फेस के तौर पे मायावती को ले आए, लेकिन जो उसका रूरल या फिर जो बेस वोटर बैंक है जो कांग्रेस पार्टी का, वो देखा गया है कि वो हमेशा कांग्रेस या बीजेपी दोनों में इधर उधर शिफ्ट होता रहता है, राजस्थान और एमपी। और आपने इधर पंजाब में भी देखा होगा कि कैसे नई पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, जिसका पंजाब में कोई बेस वोट, कुछ हिस्ट्री नहीं थी, जबकि बीएसपी वहां पे पहले भी सीटें जीत चुकी हैं, उसके बावजूद भी अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें ना तो कांग्रेस और ना बीजेपी, आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट अपना पूरा का पूरा, जो वोटर्स थे उन्होंने पूरा आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिखाया, वो बीएसपी को
बेसिकली नहीं चाहते हैं चुनाव में वोट देखो। अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन हुआ, उसमें भी यही बात सामने आई कि ये कोई खास फायदा नहीं हुआ बहुजन समाज पार्टी को कि गठबंधन से उसने भले ही 0 से 10 सीट मिल गई हो, लेकिन जिस उम्मीद से समाजवादी पार्टी के साथ किया था वो उम्मीदें उनकी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी। तो मायावती को फिर से डर है कि वो चुनाव के पहले गठबंधन ना करें, नहीं तो उन्हें फिर उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इसका खामियाजा बहुजन समाज पार्टी को पूरे देश भर में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीएसपी के वोटर हर गांव, हर पूरे देश भर में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि वो कभी ये गठबंधन जो इंडिया का है, अगर गठबंधन होता भी है तो बीएसपी की ये डिमांड हो सकती है मेरी नज़र में कि उसे हर स्टेट में लोकसभा की सीटें, 4-5 सीटें हर स्टेट में उसे ऑफर की जाए। तब इस अगर एक स्टेट में 3 से 4 सीट भी बीएसपी को मिलती है तो आप अंदाजा लगाइए कि 28 स्टेट में अगर 2 सीट भी बीएसपी को यूपी के बाहर के स्टेटों में मिलती हैं तो 50 के ऊपर सीट हो जाती हैं, और 50 में से कम 30 सीट से कम में बीएसपी यूपी में नहीं मांगेगी। तो 30 और 20 50 और 30 80 सीट हो गई 400 के करीब में से, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है चुनाव के और लोकसभा की सीट को ध्यान में रखते हुए, जिन पर सहमति बनना इंडिया और जो उसके सहयोगी दल है उनके साथ मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि बाकी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी की जो पार्टी है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सीट मिल सकती है, 25 से 30 सीट मिलेंगी वेस्ट बंगाल में, क्योंकि उनका दूसरे स्टेट में वोट है ही नहीं। ऐसे ही सारी पार्टियों को 10-10 सीटें मिलेंगी, जिसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही होगी। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता है बीएसपी का, तो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा दल देश में अगर कोई है वो भी है, तीसरे दल के तौर पर बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है। और अगर गठबंधन में सीट मिल भी जाती है तो भी मायावती की पार्टी को ही ज्यादा सीट मिलने की उम्मीदें हैं, जिसे कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि उसका इतना बड़ा देश में प्रचार हो, भले ही वो एक चुनावी मजबूरी होगी गठबंधन करना। तो ऐसा मुझे लगता है। बाकी दयाचंद जी और श्याम प्रजापति जी, आप भी अपनी बात रखें। आपका जो सोचना है वो भी सही है, ये बात भी एक हो सकती है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन राजनीति और क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, तो मैं यही कहूँगा इस बात के आपके बारे में। जी, और श्याम प्रजापति जी। जी, मैं आपके तो साथ एग्री हूँ, बट उसमें ये है कि जो अदर पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस हो गई और ये सब, इनमें कई सारे चेहरे हैं, किसी को भी प्रधानमंत्री के लिए जो अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि हमें हर स्टेट में 2 4 5 सीटें चाहिए, जिसके लिए हम इस बात से एग्री हैं आप। तो जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास बहुत सारे नेता हैं पीएम फीस बनाने के लिए, तो हो जी। सकता है अभी तो भले ही इंडिया के जो गठबंधन या जो भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उन्हें अपनी पार्टी से पीएम पद के लिए कोई दावेदारी अभी नहीं है, हो सकता है धीरे धीरे आगे चल के वो राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई और उनका जो भी लीडर है, किसी और को वो पीएम हम्म। पीएम के तौर पे प्रस्तुत करने की कोशिश करें। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस गठबंधन से जो एनडीए है उसमें कहा जा रहा है कि 26 राजनीतिक दल हैं, और इंडिया का जो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का यूपीए से बदलकर, उसमें 38 या 38 संगठन पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं। तो इन दोनों में किसके जीतने की पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं ज़्यादा हैं? क्या अपने आप को कांग्रेस या जो उसके सहयोगी दल हैं वो ज़्यादा मजबूती से पेश करने में सफल हो पा रहे हैं या नहीं? अभी तक का जो आपका देखना है, उनकी जो गतिविधियां, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके आधार पे आप क्या कह सकते हो? पुष्पक जी, आपको कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहा है इस समय, इंडिया या एनडीए? अभी तो फिलहाल में जो मेरा
देखने के हिसाब से, वर्चस्व के हिसाब से, कि अभी तो एनडीए ही मजबूत स्थिति में चल रहा है। एनडीए। जी। और दयाचंद पुष्पक जी, आपको क्या लग रहा है, कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में आपको इस समय दिख रहा है, इंडिया या एनडीए या फिर यूपीए जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है उसके सहयोगी पार्टियों का? क्योंकि अभी जो फिलहाल में ओम प्रकाश हैं, ये पहले इंडिया में थे, अभी उन्होंने तुरंत ही पलटी मार लिया अपना, बीजेपी में आ गए, एनडीए में आ गए। और बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पिछले कई महीनों से डिमांड करे कि मायावती को आप पीएम बनाओ, पीएम का फेस बनाओ, जी। विपक्ष को बनाना हाँ। चाहिए, बनाना चाहिए। लेकिन 2-3 दिन पहले ही इस अचानक से उन्होंने हाँ योगी की तो सरकार में जाके वो शामिल हो गए। हाँ, तो इसी इसी बात से कुछ है, और तो कुछ नहीं कहना है। और सर से देखिए क्या कहते हैं, उनका क्या विचार है। डीएस पुष्पक जी, आवाज आ रही है आपको? तो अगर दर्शकों, जितने भी लोग हमें यूट्यूब पर इस समय लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो भी हमारे जो गेस्ट हैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका आंसर जो हमारे गेस्ट हैं वो आपका जवाब देंगे, उस आपका जो भी बात है। अगर आप और कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम उन्हें पढ़कर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे जितने भी हमें देख रहे हैं इस समय। ओके। जयचंद पुष्पक जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी। हाँ जी, हाँ सुन पा रहा हूँ। जी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है उसके बारे में? तो सवाल क्या था सर, आप दोबारा से सवाल दोहराएंगे अपना? सवाल ये था कि बीजेपी गवर्नमेंट का जो गठबंधन है एनडीए, और यूपीए सरकार, यूपीए जो है कांग्रेस, उसका जो गठबंधन अभी जो बदलकर इंडिया हुआ, दोनों में कौन ज्यादा मजबूत स्थिति में आपको इस समय दिखाई दे रहा है, और किसके जीतने की संभावनाएं आने वाले चुनाव में मेरे को आपको? सर अब जो गठबंधन जो दिखाई दे रहा है, जो इंडिया गठबंधन बना है कांग्रेस का, जी वो मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले जो इलेक्शन हुए हैं हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में, उनमें सरकार बनाई है कांग्रेस ने अपने, और लोगों पे जो अ, राहुल जी ने अपनी यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी, उससे मजबूती आई है। और भाजपा से अब लोगों का भी मोह भंग होने लगा है। तो मुझे लगता है कि इस बार भाजपा पर इंडिया जो संगठन है वो भारी पड़ेगा। और इन दोनों की अ, अगर दोनों से मुकाबला लड़ने के लिए अभी कोई पार्टी सामने है तो उसके तौर पे एक ही बहुजन समाज पार्टी का नाम सामने आता है कि सभी दल, कोई ना कोई दल इन दोनों में किसी ना किसी एक के साथ जुड़ गया है। जबकि बीएसपी एक अकेली पार्टी है जो भी अभी इन दोनों के सामने इनका डटकर मुकाबला करने के लिए बता रही है कि मैं इनका सामने हूं। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों से मुकाबला करने के लिए उसकी कितनी कैपेसिटी है, और कितनी सीटें वो यूपी या उसके बाहर के राज्यों में जीत सकती हैं? बसपा पार्टी खैर इन दोनों पार्टियों को टक्कर तो जरूर देगी, और अच्छी टक्कर देगी। ये भी हो सकता है कि तीसरी बड़ी पार्टी बसपा ही बने। इन दोनों में से जो भी बने, तो तीसरे नंबर पे पार्टी बसपा ही, संभावना है कि बसपा की सीटें ज़्यादा रहें इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो यूपी में 80 में से आप उन्हें कितने सीट देना चाहोगे? यूपी में से उन्हें एक बार 10 और एक बार 38 शायद लोकसभा सीट आ चुकी हैं पहले भी, जहाँ तक मेरे को याद है। तो इस अभी बार भी कुछ ना कुछ तो वो अभी इन्हीं आंकड़ों के बीच में जरूर अपना आंकड़ा छुएंगी। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में तो उनके पास अभी 10 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश से हैं,
तो आपका कहना है कि 10 से 15 सीट हाँ, तो इस बार लगभग उतनी ही के आसपास सीट अभी भी फिर से जीतने की संभावनाएं हैं। और उत्तर प्रदेश के बाहर हाँ, इस कितना? बार 20 से ऊपर 20 से ऊपर। 20 से ऊपर ही जाएंगी अब के उत्तर प्रदेश में। और जी अलग अलग राज्यों में अगर उनकी एक या दो दो सीट भी आ जाएंगी तो वो ये भी बहुत अच्छी टक्कर रहेगी, अगर वो 2 सीट या 1 सीट भी जीतती हैं तो। जी जी। तो हमारा जो समय था वो लगभग 2:30 हैं, पूरा हो चुका है। अगर उसके बाद भी आप दोनों गेस्ट में से कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना जो 1-2 मिनट में अपना कंक्लूडिंग जो भी स्टेटमेंट है वो दे सकते हैं। उसके बाद हम स्ट्रीमिंग को ऑफ कर रहे हैं। श्याम प्रजापति नहीं, जी और नहीं सर, कुछ वैसे। जी पुष्पक जी। नहीं, मेरा भी कोई कमेंट नहीं है सर, आगे आप अपना बातचीत को कंक्लूड कर सकते हैं। जी जी। तो अभी आज के डिस्कशन में हमने यही फाइनली डिस्कशन में निष्कर्ष निकला है कि हमारे एक गेस्ट डॉक्टर दयाचंद पुष्पक जी का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अ, अगर उन्हें भविष्य में ऑफर मिलता है पीएम बनने का कांग्रेस और विपक्षी दलों की तरफ से तो वो नो डाउट विपक्ष में शामिल हो सकती है। लेकिन वहीं श्याम प्रजापति जी का कहना था कि अगर उन्हें पीएम पद का ऑफर भी मिलता है तो भी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनका पुराना अनुभव रहा है कि जब भी उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा है तो उन्हें उसका नुकसान ही हुआ है। तो वो भविष्य में इस तरह का जोखिम लेने के लिए बिल्कुल भी आगे सामने नहीं आएंगे, अर्थात गठबंधन नहीं करेंगी। उसके अलावा एनडीए और इंडिया जो यूपीए का नाम बदलकर संगठन है, दोनों में कड़ी मुकाबले की टक्कर होने वाली है। उनके साथ ही तीसरी जो पार्टी है, तीसरा जो अपना एक अलग मोर्चा है उसकी बनाने की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी है कि वो ना तो इंडिया और एनडीए के साथ रहे बल्कि अकेले ही चुनाव लड़े, जिसमें दयाचंद पुष्पक जी के अनुसार उन्हें अकेले उत्तर प्रदेश से 20 से ज़्यादा सीटों के जीतने की संभावनाएं हैं। हो सकता है और राज्यों में भी उन्हें एक एक दो दो सीट मिले, तो यह आंकड़ा 30 से 40 के करीब जा सकता है पूरे भारत में। तो ये बात तो चुनाव का चुनाव होने उनके परिणाम होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें जीतती हैं। तो आप अगर जो भी इस लाइव स्ट्रीमिंग को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और नए विषय पर। प्रकाश न्यूज पर आप बने रहिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।